अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। शापित महल हॉरर स्टोरी। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ दरवाजे ऐसे भी होते हैं जिन्हें कभी खोला नहीं जाना चाहिए? यह सवाल अक्सर उस पुराने शापित महल के बारे में सोचते ही लोगों के दिमाग में आता था। शहर से दूर सुनसान पहाड़ियों के बीच खड़ा वो वीरान महल किसी रहस्य से कम नहीं था। लोग कहते थे कि वहाँ रात में किसी औरत की चीखें गूंजती हैं, कभी बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो कभी अचानक कोई दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। गांव के लोग मानते थे कि उस महल पर एक प्रेत का साया है। कहते हैं सालों पहले उस महल के मालिक की मौत बड़ी रहस्यमय तरीके से हुई थी। उसके बाद से वह महल वीरान पड़ा है। रात को कोई वहां से गुजर जाए तो सुबह जिंदा वापस नहीं लौटता। लोग कहते हैं वो महल मौत को बुलाता है और एक बार जिसने उसकी दहलीज पार कर ली उसका बचना तो नामुमकिन है। राहुल एक जिज्ञासु लड़का था। इन कहानियों पर वह बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसके दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह महल में जाकर रात बिताए। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, भूत प्रेत जैसी चीज़ें सिर्फ कहानियों में होती हैं, असलियत में नहीं। असली की दुनिया में इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके अंदर भी कहीं न कहीं डर का एक छोटा सा बीज ज़रूर था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और महल की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही राहुल ने महल का टूटा हुआ दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर खूब अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके थे। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से यहाँ कोई आया ही ना हो। अचानक उसकी नज़र एक पुराने शीशे पर पड़ी। उस शीशे में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन समस्या ये थी कि वो चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि राहुल खुद भी नहीं मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने शीशे से नजर हटाई और तेजी से अंदर की ओर बढ़ा। गलियारों में चलते हुए उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन हर कदम के साथ उसे किसी के पैरों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। राहुल ने खुद को संभालते हुए कहा, यह सिर्फ मेरा वहम है। मगर भीतर से उसका डर अब और भी ज्यादा तेज होता जा रहा था। महल के बीचों बीच एक बड़ा हॉल था जिसमें टूटी फूटी कुर्सियां और चीर फाड़ किए हुए पर्दे पड़े थे। तभी अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राहुल ने कांपते हुए आवाज लगाई, कौन है वहाँ?" जवाब में सिर्फ गूंजती हुई चीख सुनाई दी, "तू यहाँ क्यों आया?" राहुल की रूह कांप गई, उसकी सांसें थम गई। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो चुके थे। अब वो महल के भीतर फंस चुका था। तभी हॉल के कोने में उसे एक औरत की परछाई दिखाई दी। उसके बाल खुले थे, चेहरा खून से सना हुआ था और आंखें लाल चल रही थी। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था। राहुल भागने लगा, लेकिन जितनी बार वो किसी दरवाजे की ओर दौड़ता, वो दरवाजा उतनी ही उससे दूर पहुंचता जा रहा था। दीवारें बदलती जा रही थी, रास्ते बदल जाते। ऐसा लग रहा था जैसे महल खुद उसे बाहर निकलने नहीं देना चाहता। महल एक भूल भुलैया में बदलता जा रहा था। औरत की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाता, तू भी नहीं जाएगा। राहुल ने हिम्मत करके खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाहर काला अंधेरा था, मानो महल किसी दूसरी ही दुनिया में हो। अचानक उसे वही पुराना शीशा फिर से दिखाई दिया। इस बार उसमें सिर्फ उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़ी वो औरत साफ दिखाई दे रही थी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो औरत ठीक उसके पीछे थी। उसकी ठंडी उंगलियां राहुल के कंधे पर पड़ी और उसकी रगों में खून जम गया। अगली सुबह गांव वालों ने महल के बाहर राहुल का मोबाइल फोन पाया, जिसमें उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग यह थी। रिकॉर्डिंग में उसकी घबराई हुई आवाज़ थी, "बचाओ, वो मेरे पीछे है, ये महल जिंदा है।" इसके बाद बस एक लंबी चीख सुनाई थी और आवाज़ बंद हो गई। लोग कहते हैं अब राहुल भी उस महल का हिस्सा बन चुका है। जो भी वहां जाता है उसे राहुल की चीखें सुनाई देती हैं और वही मौत की तरफ खींच ले जाती हैं। अनस की स्टोरी। डर वही है जहां तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है
तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एमएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।